है। राजस्थान में वर्तमान में चिकित्सा को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें की गई। बहुत सब्ज बाग राजस्थान की जनता को दिखाए गए और भ्रम का माया जाल फैलाने में पूरे के पूरे चिकित्सा प्रशासन ने बहुत मेहनत करी, मशक्कत की। मेरा मानना है कि यदि ये मशक्कत राजस्थान की जमीन पर होती, धरातल पर होती, तो निश्चित रूप से इसका लाभ राजस्थान के आवाम को मिल पाता। परंतु जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी डिस्पेंसरियां, मेडिकल कॉलेज के जो हाल है, वास्तव में वो चिंताजनक है। चिकित्सा में निरोगी राजस्थान के संकल्प से शुरू होकर यूनिवर्सल केयर, हेल्थ केयर तक आप गए, परंतु इन 4 सालों में राजस्थान की जनता को कोई विशेष लाभ आपके द्वारा नहीं मिल पाया। आपकी अधिकांश घोषणाएं जो आपने करी इन 4 सालों में, यह फलीभूत ही नहीं हुई। चिकित्सा जैसे इस संवेदनशील मामले में तो कम से कम हम ईमानदारी से बात करें और पूरी तत्परता के साथ यहां पर सिर्फ अपनी प्रशंसा कराने के लिए काम, मैं समझता हूं कि एक संवेदनशील विषय है जिसमें गरीब, मरीज, पीड़ित, रोगी वो अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाता है और वहां भी हम सिर्फ अपनी प्रशंसा को लेकर आतुर रहे, लेकिन काम के नाम पर उन्हें लाभ हम ना दे पाए तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आपने तमाम सीएससी, पीएससी का घोषणाओं का अंबार लगा दिया, परंतु उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विषय में आपने सोचा। आज हर विधायक का कहना है कि आज नर्सिंग स्टाफ की कमी से हर पीएससी, सीएससी जूझ रही है। इसके लिए कोई आपको योजना बनाने की आवश्यकता थी। आप निरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं। लोग बाग सुबह से लेकर शाम तक, गरीब मरीज लाइन में खड़ा होकर पर्ची का इंतजार करता हुआ दवाई के काउंटर तक पहुंचता है तो दवाई नहीं मिलती, जांच नहीं हो पाती, मजबूर होकर उसको मेडिकल की दुकान से दवाई खरीदनी पड़ती है और प्राइवेट लैब में जाकर उसे अपना जो है जांच करानी पड़ती है। मैंने इसी सत्र के एक प्रश्न में देखा था तो चिकित्सा मंत्री जी ने बताया था कि लगभग आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, सहायक आचार्य और सह आचार्य के 50% से भी अधिक पद रिक्त हैं। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग एवं राज्य में से चिकित्सा शिक्षा, शिक्षक, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल कैडर व अन्य कैडर के भी कुल स्वीकृत 5785 में से 3613 पद रिक्त पड़े हैं। ये जवाब आपने अपने उत्तर में दिए थे। इस प्रकार की जब स्थिति होगी तो किस प्रकार से हम निरोगी राजस्थान की बात कर सकते हैं? प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि हम देखें तो हमारे राजस्थान की सबसे ज्यादा चिकित्सकों की उपलब्धता कम है। 1000 पर 1 डॉक्टर भारतीय चिकित्सा मापदंड के अनुसार, WHO के अनुसार होना चाहिए। आज हम किस स्थिति में खड़े हैं इसका आकलन आप स्वयं करें। और जो आपने घोषणाएं कर दी मेडिकल कॉलेज खोलने की केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत, क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर पाए? क्या वहां स्टाफ नियुक्त करा पाए? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्षों में जो शिक्षक, चिकित्सा शिक्षक भर्ती निकली थी वो आज तक नहीं हुई। दिल्ली की तर्ज पर आप जनता क्लिनिक खोलना चाह रहे थे केजरीवाल की, जिसकी पूरा देश, पूरा विश्व में उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बराबरी हम नहीं कर पाए। एक जनता क्लिनिक हम राजस्थान में नहीं खोल पाए। संविदा कर्मियों के साथ आपने धोखा किया, इनसे किया। आपका चुनावी वादा आप पूरा कर पाए? NRHM, NULM, RMRS, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, लैब असिस्टेंट, सहायक कर्मचारी, आशा सहयोगिनियों आज भी स्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने उन्हें गुमराह करने के लिए एक पृथक से कोई कमेटी बना दी। CHA बेचारे वो कोविड में पूरी उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लगे रहे। 27,427 कोविड सहायकों को आपने भर्ती किया था और उन्होंने अल्प वेतन में काम किया था, उनको भी हटाकर आपने बेरोजगार कर दिया। मैं बात करूं कोटा की,
न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में प्रतिदिन 5,000 से 7,000 का जो आउटडोर है, और वहां ये स्थिति है कि 30 करोड़ की लागत से जो वहां द्वितीय तल का निर्माण हो चुका 3 साल से बेकार पड़ा हुआ है और भूत बंगला बन रहा है। वहां पर अगर आप थोड़ा सा स्टाफ और थोड़े बेड लगा देते तो मैं समझता हूं कि कोविड के टाइम तक भी अगर ये काम हो जाता तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा देते। बिना बेड के कई लोग तड़पते तड़पते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीडियाट्रिक का वहाँ उपचार नहीं हो रहा, वहाँ जो है डॉक्टर साहब बैठते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने पीडियाट्रिक के स्पेशलिस्ट, लेकिन वहाँ भर्ती करने के संसाधन नहीं है, नीको पीकू चालू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है नीको पीकू में। न्यू चिकित्सालय जहाँ पर 5 से 7,000 की संख्या है, वहाँ पर 15 किलोमीटर दूर जाकर जेकेलोन में भर्ती बच्चा होता है। तो ये कितने दुख की बात है। और हम बात करते हैं निरोगी राजस्थान की। न्यू मेडिकल कॉलेज में रीजनल कैंसर सेंटर नहीं है, वहाँ 2 ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन की लगाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी बैठे, कैंसर रोगी किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन भले होने से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, हम प्रशंसक हैं आपके, परंतु जमीन पर जाकर इन समस्याओं को देखने की आवश्यकता है जिससे आज आम आदमी जूझ रहा है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय 150 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हुआ है और वहाँ सिर्फ आपको कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट लगाना है, जीआई सर्जन लगाना है विशेष, उनके लिए कोई पद स्थापित नहीं है। या तो इनको आप यूटीबी पे लगाएं या पदस्थापन के द्वारा भेजें, वो भी आपने रोक रखे हैं। तो ये अगर ये चालू हो जाए तो सुपर स्पेशलिस्ट इतना शानदार बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोग ले पाएंगे। आज कोटा में जो है किडनी ट्रांसप्लांट का काम हो रहा है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाला दूसरा हमारा कोटा शहर का मेडिकल कॉलेज है। इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सके ढंग से तो वहाँ रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता है। रोबोट वहाँ आ जाए तो जो यूरिनल के हमारे कैंसर के यूरोलॉजी वाले जो कैंसर के मरीज हैं उनको हम लाभ दे सकें। हालात ये हैं कि सिटी स्कैन और एमआरआई की वहाँ जो है लाइन लगती है, सिटी स्कैन तो है ही नहीं, एमआरआई की लाइन लगती है, 15 दिन में नंबर आता है। तो एक सिटी स्कैन और एक एमआरआई आप दे दें तो कितनी राहत प्रदान हो। आर्गन ट्रांसप्लांट की वहाँ आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन आदि के पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता को लाभ मिले। वर्तमान में जो कैथ लैब लगी है उसकी एज अरे साहब कितना टाइम हुआ है साहब, 10 मिनट का समय, 2026 में खत्म हो जाएगी। बढ़ते मरीज और इनको देखते हुए कम से कम हृदय रोगियों के लिए तो हम एक कैथ लैब और 2 कार्डियोथोरेसिक सर्जन और एक नर्सिंग स्टाफ आप दें, क्योंकि कोविड के बाद तेजी के साथ, अभी माननीय सदस्य भी बता रहे थे, माननीय सभापति महोदय, तेजी के साथ हृदयघात से लोग मरने लगे हैं। तो इसमें विचार करने की आवश्यकता है। हर सीएचसी पर कम से कम एक ईसीजी मशीन की हो तो कम से कम उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए और वो अस्पताल तक पहुंच जाए, उसको मालूम पड़ जाए। आपकी गलत नीतियों से प्रदेश के प्राइवेट चिकित्सा संस्थान नाराज हो गए। लगभग 70% काम हमारे प्राइवेट चिकित्सा संस्थान करते थे। इनको बुलाकर इनकी संवेदनाओं के साथ इनको संवेदनशील बनाया जाता, इनको इनके दायित्व को बताया जाता और निश्चित रूप से इनकी सलाह के अनुरूप हम काम लेते तो निश्चित रूप से आपके सहयोगी बनकर राजस्थान निरोगी बनाने में आपकी मदद करते। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 आपका ऐसा रहा था जो जिसके हमारे आज हम समझ रहे हैं किस तरीके की तकलीफ में आप भी रहे और पूरे राजस्थान वासी भी रहे। कोटा में आपके द्वारा गत 2 वर्ष पूर्व जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा की गई थी, वो नहीं हुआ। सीएचसी विज्ञान नगर तैयार खड़ा हुआ है, वहाँ कुछ डॉक्टर लगाने। मेरे विधानसभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में तलवंडी, दादाबाड़ी शॉपिंग सेंटर, टिप्टा, केशवपुरा, सुभाष नगर में पर्याप्त चिकित्सा और स्टाफ नहीं है। वहाँ अगर ये दे दे तो लोगों को राहत प्राप्त हो। मंत्री जी, आप वास्तव में बहुत संज्ञान लेने वाले हैं, परंतु इसमें आपको देखने की आवश्यकता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी ने कितने हमारे लिए मददगार रहे कोरोना का टाइम में, पर आयुर्वेदिक कॉलेज की हाल है कोटा में जो आपने बजट में हमको दिया, 20 किलोमीटर दूर एक कमरे में वो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है। बीजेपी चंदेलिया। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समय मिलेगा। बिराजी। ऐसे होम्योपैथी में मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी बस मैं बैठ रहा हूं साहब। थैंक यू माननीय सभापति।